जाने कैसा सौदा है ये उम्मीदों का, खुशियाँ जिसमें सब हार आए हैं। हमको गैरों से क्या शिकायत हो, हमने अपने भी आजमाए। रब्बा तुझसे मांगी है दुआ, अब इसकी रद ना हो। हाँ सौदा है ये। अमजद, अमजद मेरी बच्ची कहाँ है? तू लेकर गया था उसे? उन्होंने मुझे बहुत मारा। जब से हॉस्पिटल से वापस आए हैं अम्मी का रवैया बहुत बदला हुआ है। उन्होंने अपनी पोती को भी अभी तक प्यार नहीं किया। तेरे सेठ ने लिया क्या मेरी बच्ची को? ये जुल्म उसी जालिम ने किया। हाँ सौदा है ये, हाँ सौदा है ये। सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा। हम तो सबको इनवाइट करेंगे। आप क्या छुपके हमारी बातें सुन रहे हैं? हाँ, मैं देख रहा था कि तुम माँ बेटी मिलके मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हो। नुमान, मैं सोच रही हूँ कि हम अनम की खुशी में बहुत अच्छा डिनर अरेंज करें, पूरी फैमिली को बुलाएं। एक सेलिब्रेशन तो बनती है। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ थोड़ी देर में। लिस्ट में बना चुकी हूँ, बस अब कॉल करने की बारी है। अच्छा, मुझे कॉल लेनी है। करते हैं ना थोड़ी देर में। I have to take this call. हमेशा बिजी, लेकिन मैं तो यहीं पे हूँ। मैं तो आपके साथ हूँ, हमेशा साथ हूँ। नुमान बेटा, मैं कब से तुमसे बात करना चाह रही हूँ। कभी तुम फोन पर बिजी हो तो कभी हिना के साथ। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, बताएं। बेटा, तुम्हारी उस बच्ची के बाप से कोई बात हुई? ये आराम से बात करें, ये ना दूसरे कमरे में है। मैं जानती हूँ वो कुछ नहीं सुन पाएगी। फिर भी हमें तो एहतियात रखनी पड़ेगी ना, वरना मेरी सारी कोशिशें जाया हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी अब से। तुम परेशान बिल्कुल मत हो। अब बताओ, वो कल क्यों नहीं आया था? उसका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए नहीं आया। ऐसे आदमी के साथ तो ऐसे ही होना था, जो अपनी बेटी किसी और को दे दे। अम्मी, खैर उसने एक और दिन मांगा है। अब अल्लाह करे वो बच्ची के पेपर साइन कर दे तो सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे? किस वजह के पेपर साइन करवाने? वो मैं नई फैक्ट्री खोल रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना वो फैक्ट्री अनम के नाम कर दें। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे डिस्कस तो कर लेते। हाँ, बस फैक्ट्री में रेनोवेशंस चल रही है ना, मगर अब अनम आ गई है तो फैक्ट्री भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। नुमान, उससे क्या फर्क पड़ता है? फैक्ट्री का नाम बेशक तुम अनम के नाम पर रखो, लेकिन उससे फैक्ट्री अनम की तो नहीं हो जाएगी। क्यों नहीं हो सकती? अनम इस घर की बच्ची है, सब कुछ अनम का ही तो है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, होने को सब कुछ हो सकता है। क्या है ना, तुम अनम को अकेला छोड़ के आ गई हो। देखो कहीं उठ ना गई हो। मैं आती हूँ। जोया, अरे जोया, क्यों रो रो कर खुद को हल्कान कर रही हो? अरे जो होना था सो हो गया, होने से कोई फायदा नहीं है। तू नहीं समझ सकता अमजद, नहीं समझ सकता मैं किस तकलीफ में हूँ। मैं समझता हूँ जोया,
मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? देख, खुदा हमें दूसरी औलाद दे देगा तो फिर से मां बन जाएगी, और फिर अब जो होना था वो तो हो गया ना। क्या पता हमारे नसीब में ये लिखा हो। क्या कह रहा है तू? अरे कोई हमारी औलाद को छीन कर ले गया है। जरा भी गम है तुझे इस बात का? मैं बाप हूं जोया, मेरे गम से ज्यादा किसी और का गम हो भी नहीं सकता। अरे वो मेरी जान थी, मेरी नन्ही सी परी थी वो। मुझे बहुत अफसोस है सबका, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। जोया, मैं भी कोशिश कर रहा हूं, बस तू उसे भूल जा। भूल जाओ? कैसे भूल जाओ? अरे बेटी बाप की इज्जत होती है। वो तेरी बेटी नहीं, तेरी इज्जत तुझसे छीन कर ले गए। पागल हो गई है क्या? होश कर। अगर तुझे जरा भी एहसास है ना तो अब ही जाओ, मेरी औलाद ले चला। होश में आ, होश में आ। नहीं हूं मैं होश में, नहीं हूं मैं होश में। क्यों दे रही है खुद को इतनी अजियत? भूल जाओ उसे, अपनी नई जिंदगी शुरू कर। अगर खुदा ने मेरी ममता को करार देना ही नहीं था तो औलाद क्यों दी मुझे? देख जोया, मैं तेरे कहने पे पुलिस के पास गया ना, मैंने तेरी बात मानी ना, तू भी मेरी बात मान ले। देख, अभी सज्जन छोटी है, तू उसके बारे में सोच। और मुझे यकीन है पुलिस हमारी बच्ची को ढूंढ लेगी। मैं हूं तेरे साथ, मैं भी ढूंढूंगा। मुझे भी यकीन है ढूंढ लेगी पुलिस हमारी औलाद को। बस तू परेशान मत हो। हाँ, अल्लाह से दुआ कर। अरे देख, चाय ठंडी हो गई। हाँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। तू ये चाय गरम कर दे, बहुत दर्द हो रहा है सर में। उन कागजात पर अंगूठा कैसे लगवाऊंगा? मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा कि अंगूठा भी लग जाए। जोया, तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया? भूख नहीं है मुझे। मैं जानता हूं तुम अपनी बच्ची के गम में कुछ नहीं खा रही हो। देखो, इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगी। अपना नहीं तो अपनी दूसरी बच्ची का ही ख्याल कर लो, उसे तुम्हारी जरूरत है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूं, थोड़ा सा पी लो।
न जाने मेरी बच्ची किस हाल में होगी। सोया, मैं जानता हूं अपनी बच्ची को बुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा भी तो कुछ ख्याल करो। भला तुम्हारे सिवा मेरा इस भरी दुनिया में और कौन है? मेरा भी तेरे सिवा कौन है? तो फिर तुम्हें मेरी कसम, ये लो, थोड़ा सा पी लो। अरे पी लो मेरी खातिर, अरे थोड़ा सा तो पी लो। लो सोया, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें तुम्हारी बच्ची की कसम। लो ये लो, थोड़ा सा पी लो। शाबाश शाबाश, थोड़ा सा और बस स्लो नहीं हो, सो जाओ थोड़ी देर। हाँ बस कर दो जोया, सो जाओ। अमजद ने 2 दिन का कहा था, पता नहीं वो कब एग्रीमेंट लेके आएगा। कहीं वो मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा। उसने अपने घर भी नहीं आने दिया, लेकिन नहीं, वो झूठ क्यों बोलेगा? वो एक लालची शख्स है, उसे पैसों की जरूरत है। मैं भी उल्टी बातें सोच रहा हूं। बस एक बार वो पेपर साइन हो जाए, फिर हमारी अनम को हमसे कोई नहीं छीन सकता। बिस्मिल्लाह। नुमान, पता नहीं अनम को क्या मसला है, काफी देर से रोई जा रही है। भूख लगी होगी इसे? हो ही नहीं सकता, मैंने अभी इसे फीड करवाया। देखो, बिस्मिल्लाह। हाँ तुम सही कह रही हो, शायद उसको दर्द हो रही है। चल उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। चलें मैं रास्ते में फोन कर लेता हूँ, आ जाओ। अब तक तो दवाई का असर हो जाना चाहिए। अल्लाह करे गहरी नींद सो गई हो, मेरा काम आसान हो जाएगा। लोया, लोया सो रही हो? सो गई शायद। लोया, सुनो। वाह, क्या दवाई दी है चाचा ने, ये तो फौरन काम कर गई। अब मुझे अपना काम करना चाहिए। अल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हें कहा था ना, हमारी अनम बिल्कुल ठीक है। शुक्र है हम इसे टाइमली हॉस्पिटल ले आए। हेलो अमान साहब, अमजद बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। अरे सुनी तो। किसकी कॉल है?
वो हमारे ऑफिस में एक एम्प्लॉई है ना, अपने बेटे की नौकरी लगवाना चाह रहा था। इस वक्त चलो छोड़ो सर। घर चलते। कहीं इसकी नीयत तो नहीं बदल गई? अपने पैसे बचाने के लिए मुझसे कट रहा हो? मेरा नाम भी अमजद है, अपनी एक एक पाई वसूल करूंगा। सोच अमजद सोच, अब तुझे क्या करना है? अमजद का नंबर बंद क्यों जा रहा है? उसने इतनी रात में मुझे कॉल की थी, जरूर कोई बात होगी। आपने मुझे कहा था कागजात पे अंगूठे लगवा के लाओ अपनी बीवी से। हाँ। ये लगवा लिए मैंने। पहले पैसे। हाँ सौदा है ये, हाँ सौदा है ये। क्या शोर लगा हुआ है? अमजद साहब, इतनी रात के यहाँ क्या कर रहे हैं आप? क्यों? आपको क्या लगा मेरा फोन नहीं उठाओगे तो मैं खामोश होकर बैठ जाऊंगा? तुम जाओ उधर अंदर। आपको गलतफहमी हो गई है। मैं जानबूझ के फोन नहीं उठा रहा था, मेरी बीवी साथ में बैठी हुई थी। अगर मैं उठा लेता तो उसे शक हो जाता। अरे पागल, किसी और को बनाओ। मैं सच कह रहा हूँ, ये देखें, आपको मैं वापस फोन कर रहा था, फोन नहीं उठा रहे थे। हाँ ठीक है ठीक है। आपने मुझे कहा था कागजात पे अंगूठे लगवा के लाओ अपनी बीवी से। हाँ। ये लगवा लिए मैंने। पहले पैसे। ठीक है, मगर अभी काफी रात हो गई, आप सुबह आके पेमेंट ले ले। क्या मतलब कल सुबह? जब कहा कि अंगूठे लगवा कर लाया हूं तो पैसे भी अभी चाहिए। अमजद साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको सुबह पेमेंट मिल जाएगी। अभी मेरा वकील भी नहीं है और मेरी बीवी सोई है, अगर वो उड़ गई ना, प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझे। मुझे पैसे अभी के अभी चाहिए, वरना मेरी बेटी वापस ला कर दो। नुमान, ये आदमी कौन है? आधी रात को क्या कर रहा है? जीना, तुम प्लीज वापस ऊपर जाओ, मैं आ रहा हूँ। आप मेरी बात तो सुने, मुझे आपसे बात करनी है, आप भी साथ चलें। अच्छा मैं आ रहा हूँ ना, तुम अनम के पास जाओ। मैं आ रहा हूँ। अमजद साहब, अब सब कुछ बिगाड़ देंगे। गार्ड जी साहब। साहब को जाके अंदर बिठाओ। अरे आप कहां जा रहे हैं मुझे छोड़कर? अमजद साहब, आप आराम से जाएं, अंदर बैठें। मैंने वकील को ही बुला लिए, आपकी पेमेंट आज रात ही हो जाएगी। हाँ आप चलो भाई। नुमान, ये आदमी कौन था और कितने बुरे तरीके से आपसे बात कर रहा था और आप इतने आहिस्ता बात कर रहे थे उससे? कुछ नहीं यार, ये मैंने तुम्हें बताया तो था, उसको नौकरी पे रखा था, उसी सिलसिले में बात करने आया था। तुम फिक्र मत करो। दिमाग हाजिर है इसका? ये कौन सा टाइम है किसी के घर आने का और ये बात करने का? हाँ यार, इसने मुझे ही बड़ा परेशान किया हुआ है। उससे मैं जाकर बात करती हूँ, अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसे कोई नहीं 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 नहीं, तुम प्लीज यहीं बैठो, यहीं बैठो, कोई जरूरत नहीं है जाने की। क्या बात है, आप मुझे परेशान लग रहे हैं। ये आप डरते क्यों हैं इस आदमी से? मैं क्यों डरूंगा उससे? बस मैं नहीं चाहता कि तुम इससे जाके बात करो। अजीब आदमी है वो, मैं हैंडल कर लूंगा इसे। आप उसे खुद समझा दीजिएगा, आइंदा हमारे घर ना आए। जो बात ऑफिस की है वो ऑफिस में ही रहे। जी मैडम, आप जो भी ऑर्डर देंगी मैं पहुंचा दूंगा उधर। तुम फिक्र ना करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अब जल्दी फ्री होके आइएगा। मैंने उसे कई बार समझाया कि वो कल आके पैसे ले ले, लेकिन वो समझ नहीं रहा, उसे आज चाहिए। अब प्लीज जल्दी आ जाए ताकि इशू आज ही रिजॉल्व करें हम।
अमजद इतनी रात को कहाँ चला गया? शायद मेरी बच्ची को ढूंढने गया होगा। कितना दुख है अमजद को भी अपनी बच्ची का। अमान साहब, मुझे एक बार अपनी बच्ची को देखना चाहता हूं, बस एक बार। वो भी मेरी बीवी के पास है। अगर मैं उसे अभी ले आऊंगा तो उसे शक हो जाएगा। अमान साहब, बस आखिरी बार। देखिए, मैं कोशिश करता हूं, अगर ना ला सका तो प्लीज जिद मत कीजिएगा। ये पेमेंट होने के बाद अब बच्ची पे आपका कोई हक नहीं है। अब आप उसको कहीं भी अपनी बच्ची नहीं बोलेंगे। अब वो सिर्फ और सिर्फ नुमान साहब की बेटी है और आपका अब कोई रिश्ता नहीं है उस बच्ची से। वकील साहब, बाप तो मैं ही हूं ना। अब इसके बाप के नाम के आगे सिर्फ नुमान साहब का नाम लिखा जाएगा। ये लीजिए, मिल लीजिए। मैं बहाना मार के से ले आया हूं। काश मैं भी आपकी तरह अमीर होता तो मेरी बच्ची हमेशा मेरे साथ रहती। चले लाए, मैं वापस ले जाता हूं वरना से शक हो जाएगा। हाँ, पेमेंट गिन दीजिए। अरे शहबाज भाई, मैं आपके पास ही आने वाला था पैसे देने। अबे तू चल कर कैसे आ रहा है? मैं तो समझा था कि 2-4 महीने लगेंगे तुझे उठने में। तू तो चल कर आ रहा है। शहबाज भाई, ये तुम्हारे पैसे। अरे वाह, लगता है कोई बैंक लूट लिया है तूने। पूरे 6 लाख रुपए गिन लो शहबाज भाई। अब मैं तुम्हारा एक पाई का भी मकरूज नहीं हूं। एक बात तो बता, अबे तेरे जैसे कंगले के पास इतनी बड़ी रकम आई कहां से? शहबाज भाई, कहीं से भी आई, अब तुम्हारा मसला नहीं है। अब पैसे मिल गए, मेरी जान छोड़ो बस। देख, तेरी मेरी जाती दुश्मनी कोई नहीं और धंधे में यारी दोस्ती चलती नहीं। जिसने की यारी दोस्ती वहां मोहब्बत की कैंची चल गई। समझा? चल खुश रह, खुश रह। चलो बे।
अरे नाश्ता तो कर लो। अरे तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती? हाँ, पूरा शहर ढूंढा है, एक एक जगह जाकर देखा है, नहीं मिले वो लोग, तो मैं क्या करूं? अब तुम्हारे भूखे रहने से हमारी बच्ची तो नहीं मिल जाएगी ना। तड़पेंगे वो जिस तरह मैं तड़प रही हूँ। बदुआ लगे कि उन्हें मेरी। अच्छा, अब भूल भी जाओ, बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। एक मिनट, एक चीज दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो कितने सारे पैसे। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? किसने दिए? चोरी किए। अरे भाई, ये समझो खुदा मेहरबान हो गया है हम पर। अब इन पैसों से कारोबार करूंगा, इनामी बॉन्ड भी खरीदूंगा। अगर इनामी बॉन्ड निकल आए तो हम दोनों और अमीर हो जाएंगे। तो सारी दुनिया की दौलत लाकर भी मेरे कदमों में रख देना। मेरी बेटी की कमी पूरी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लेकिन ये भी तो देखो ना, खुदा जब हमसे कुछ छीन लेता है तो छप्पर फाड़ कर देता भी तो है। सच सच बता अमजद, कहां से आए ये पैसे? अरे भाई, एक तो तुम, अरे खुदा के एक नेक बंदे ने दिए हैं कारोबार करने के लिए। जब कारोबार जम जाएगा तो असल रकम लौटा देंगे उसे। और कहीं ये शख्स वो तेरे पुराने सेठ जैसा तो नहीं, तुझे धोखा दे रहा हो? देख अमजद, तू बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाता है। देखो, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ना, तुमने मेरी नौकरी की दुआ की थी ना, तो समझो ना पूरी हो गई। हो सकते है शायद अभी भी इस दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हो। या अल्लाह, उस शख्स के दिल में भी रहम डाल दे जिसके पास मेरी बेटी है। अमजद, अरे कहाँ है भाई? मेरा ख्याल है कादिर आया। हाँ अमजद, रखो, अरे रखो ना, मैं बस बाहर से होकर आता हूँ। हाँ, इनको ना अंदर ही छुपा दो वापस, है? बस अभी आता हूँ, और नाश्ता करो। क्या हो गया? आज क्यों इतना रोना डाला? माँ, हम डस्टिंग ठीक करना, बहुत डस्ट आ जाती। जी बेगम साहिबा, मैं करते हैं। क्यूट है बेबी तो, बेबी तो बहुत क्यूट है बेबी तो। अल्लाह जी। बेगम साहिबा, ये फाइल उधर गिरी हुई थी। नुमान की फाइल होगी, रख दो। जी। ना फोन उठाओ। यार, ये फोन क्यों नहीं उठा रही? मेरी बेटी। जी बिस्मिल्लाह। हेलो अम्मी, आप किधर है? घर पे हैं? मैं तो घर पे ही हूँ, मुझे कहाँ जाना है? और हिना कहाँ है? अपने कमरे में होगी। और उसके बारे में तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सब खैरियत तो है? कुछ ठीक नहीं है अम्मी, कुछ ठीक नहीं है। आज जल्दी में अडॉप्शन के साइन पेपर्स में टेबल पे छोड़ आया हूं अपने कमरे में। मुझे डर है कि वो पेपर्स हिना के हाथ ना लग जाएं।
अब तक तो उसने पढ़ भी लिए होंगे वो पेपर्स। गॉड अम्मी, अगर उसने पढ़ लिया तो कयामत आ जाएगी। प्लीज आप जरा जाए चेक करें, मैं रास्ते में हूँ। अच्छा अच्छा भाई ठीक है, जाती हूँ मैं। प्लीज जल्दी करें। अल्लाह करे उसने पढ़ ही लिए हो। क्या हुआ नुमान, आज बाबा जल्दी घर आ गए? फोन भी नहीं किया? हाँ बस वो कुछ भूल गया था, इसलिए आ गया वापस। क्या ढूंढ रहे हैं? एक फाइल थी। कहीं ये फाइल तो नहीं? बात तुम्हें कैसे मिली? वो नाजिया सफाई कर रही थी तो उसे मिली। Thank God। क्या है इस फाइल में ऐसा? कुछ नहीं, बस बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। पर इसमें तो किसी जोया का नाम लिखा है। जोया कौन है? जोया? हाँ, मैं फाइल पढ़ ही रही थी, अनम इतना रोना शुरू हो गई, पढ़ नहीं पाई। बताएं कौन है जोया? जोया क्लाइंट है हमारी, उसी के नाम पे ये कॉन्ट्रैक्ट है, उसी से मिलने जा रहा हूँ अभी, इसलिए मैं फाइल लेने आ गया था। मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। बाबा चले गए, अनम से मिल के भी नहीं गए। तो बेच दी बच्ची तूने। जब भी मैं बोलूं बड़े पैसे आ गए हैं तेरे पास। शबाज भाई को उधार भी चुका दिए तूने और दोनों हाथों से लुटा रहा है पैसे। अबे बेची नहीं है, मदद की है मैंने उसकी और उसने मेरी। लेकिन यार सोया ने रो रो कर हाल बुरा कर लिया अपना। जाहिर सी बात है, माँ है वो तो तड़पेगी ना बच्ची के लिए। ये तो तुझे सोचना चाहिए था इतनी गिरी हुई हरकत करने से पहले। अब तो ताने देगा मुझे? पर ताने नहीं मार रहा हूं मैं। अगर बच्ची बेचनी ही थी तो रकम तो तकड़ी पकड़ता। मौका एक बार मिलता है जो गवा दिया तूने। तो कितनी पकड़ता? यही कोई 50-60 लाख रुपए। घर, गाड़ी, बिजनेस, लाइफ तो सेट हो जाती तेरी। तो पहले क्यों नहीं दिया मशवरा? तूने मांगा था मशवरा मुझसे? तो क्या करूं अब? करना क्या है? तकाजा कर दे उससे पैसों का, उसका बाप भी देगा पैसे। और अगर नहीं देना तो बच्ची उठा ले अपनी। अब पैसे लिए बगैर नहीं छोड़ेगा बच्ची वो। सोच क्या रहा है? पैसों के बारे में सोच और ये सोच कि अगला बार क्या करना है। क्या करना है? बता दे उसकी बीवी को सब सच सच। मेरी बेटी से बात में। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ओके ओके ओके। आंटी आप देख रही हैं ना कब से रो रही है, 2 मिनट इसे उठा ही लेती। ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? बच्ची रो रही थी। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम संभालो। मैं आपको नोट कर रही हूँ, जब से अनम इस घर में आएगी आपका रवैया बहुत रूखा है। चले मैं तो बहुत दूर की बात, ये तो आपका अपना खून है ना, इसे प्यार से देख लेती। आपने तो इसे हाथ तक नहीं लगाया। मेरा खून? इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा कह दूं जो तुम बर्दाश्त ना कर सको, इसको यहाँ से ले जाओ। क्या मतलब, क्या कह दे आप? हसौदा है ये, हसौदा है ये। वो तो मुझे ऐसे जाहिर करवा रही थी जैसे अनम हमारी बच्ची नहीं, हमारा खून नहीं। अपनी बातों के जाल में फंसा के तुमने मुझसे मेरी बेटी छीन ली। मैं आज उसे वापस ले बगैर नहीं जाऊंगा। पैसे दिए मैंने तुम्हें। मेरा गला दबा के खुद मुझे जान से मारते, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुझे जान से मारकर मैं जेल चला जाऊं, बगैर फायदे के नुकसान उठाऊं। बच्ची हमारे तू बच्ची को लेकर निकल, मैं संभालता हूं उनको। पीछे गोली मार दूंगा, पीछे।